हम में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि रेसलर्स को एक मैच के $1000 मिलते हैं, और ये सही भी है, लेकिन WWE तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। आज हम कुछ ऐसे रेसलर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो पहले बहुत गरीब हुआ करते थे। नंबर 5, एजे स्टाइल्स। एजे स्टाइल्स इस वक्त WWE के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। ये 2 बार WWE चैंपियन और 2 बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन हैं, लेकिन यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं था। एजे स्टाइल ने यहाँ पहुँचने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया है। एजे स्टाइल का परिवार काफ़ी गरीब था। उनकी फैमिली ने पैसे को लेकर काफ़ी संघर्ष किया है। एजे स्टाइल के पिता शराबी थे। वह शराब पीकर घर में लड़ाई झगड़ा करते थे। सिर्फ एजे स्टाइल्स के दोस्त ही थे जो उनका सपोर्ट करते थे। जब उनके दोस्तों ने एंडरसन रेसलिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया तो उनके दोस्तों को देखकर एजे स्टाइल्स ने भी उस रेसलिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया। उस स्कूल की फीस जुटाने के लिए वो लोगों के गार्डन साफ करते थे और पार्ट टाइम में एम्बुलेंस चलाया करते थे। नंबर 4, डीन एम्ब्रोस। डीन एम्ब्रोस WWE के बहुत मशहूर सुपरस्टार हैं। वो द शील्ड के मेंबर भी रह चुके हैं। डीन एम्ब्रोस भी एक बहुत गरीब परिवार से थे। उनके पिता इंडियाना पुलिस में काम करते थे, जो डीन एम्ब्रोस के घर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर था। इस वजह से डीन एम्ब्रोस के पिता उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। डीन एम्ब्रोस बचपन से ही एक रेसलर बनना चाहते थे, लेकिन रेसलर बनना इतना आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में उन्होंने हार्टलैंड रेसलिंग एसोसिएशन में पॉपकॉर्न बेचने और रिंग के आसपास कुर्सी लगाने का काम भी किया है। नंबर 3, बुकर टी। बुकर टी को आप एक अनाउंसर और एक हॉल ऑफ फेमर के तौर पर जानते हैं, लेकिन इसके अलावा वो एक बहुत बड़े फाइटर भी रह चुके हैं। WWE में आने से पहले बुकर टी की ज़िंदगी काफ़ी संघर्षों में गुजरी। वे उनके 8 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बचपन में ही उनकी माता और पिता की मौत हो गई थी। हाई स्कूल पास करने के बाद उन्होंने काफ़ी नौकरियां की। वेंडी नाम के एक रेस्टोरेंट में उन्होंने 2.5 साल तक काम किया। 2.5 साल तक काम करने के बाद बुकर टी और उनके 3 साथियों ने रेस्टोरेंट में चोरी करने का प्लान बनाया, लेकिन वो प्लान में कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस ने उन्हें और उनके साथियों को पकड़ लिया और उन्हें 5 साल की जेल हो गई। जेल से छूटने के बाद उनके एक दोस्त ने उन्हें रेसलिंग के बारे में बताया। नंबर 2, जॉन सीना। जॉन सीना इस सदी के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। वो 16 टाइम WWE चैंपियन और 5 टाइम यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन हैं, लेकिन WWE में आने से पहले उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जॉन सीना का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन में वो बहुत दुबले पतले थे, इसलिए कई बार स्कूल में बच्चे उन्हें मारते भी थे। तब से उनमें बॉडी बनाने का इंटरेस्ट पैदा हुआ। 15 साल की उम्र में उन्होंने जिम ज्वाइन किया और कुछ ही टाइम में उन्होंने पूरे स्कूल में सबसे अच्छी बॉडी बना ली। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो बॉडी बिल्डिंग में आगे जाएं, इसलिए जॉन सीना घर से भागकर कैलिफोर्निया आ गए। कैलिफोर्निया में सर्वाइव करने के लिए उन्हें कई तरह के काम करना पड़ते थे। वो लोगों की गाड़ी चलाते थे और घर ना होने की वजह से कार में ही सो जाते थे। बाद में उन्होंने एक जिम में काम किया, जहाँ पर वो मशीनों की देखभाल और जिम की साफ सफाई का काम किया करते थे, और यहाँ पर उन्हें टॉयलेट भी साफ करना पड़ता था। नंबर 1, द रॉक। द रॉक एक बहुत मशहूर एक्टर और रेसलर हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि द रॉक कभी रेसलर बनना ही नहीं चाहते थे। वो एक फुटबॉलर बनना चाहते थे। वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। बचपन में उन्हें और उनके माता पिता को किराया ना देने की वजह से उनके मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था। द रॉक इस समय को उनके जीवन का सबसे मुश्किल समय बताते हैं। द रॉक फुटबॉल खेलने में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन 1995 में उन्हें एक इंजरी हुई और उनका फुटबॉल करियर वहीं पर समाप्त हो गया। लेकिन द रॉक ने हार नहीं मानी और अपना रुख रेसलिंग की तरफ कर लिया। 1995 में ही उन्होंने अपना पहला मैच खेला। इसके बारे में द रॉक बताते हैं कि उस मैच तक मैं पूरा टूट चुका था। मेरे पास रेसलिंग शूज़ और पैड खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन वो बिना शूज़ और पैड के लड़े और फाइट को जीते भी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना।